अरे ये तो बहुत भारी हो गया है, बस अब नहीं, ये मटका भर जाए, अब नहीं ले जा पाऊंगी, बस इस मटके को ही ले जाऊंगी। हाय, आज तो बहुत देर हो गई है और वैसे ही गुस्सा होगी भाभी, जाना होगा जल्दी। अरे मिनकी, इतना देर होता है पानी लाने में? हाँ, तू क्या वहाँ कुआं खोदने लगी थी? नहीं भाभी, थोड़ी देर हो गई, पता नहीं आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। हाँ हाँ, सुन लिया, बहुत बोल रही हो, जाओ जाकर खाना बनाओ, मुन्नी अभी जग जाएगी, फिर मुन्नी क्या खाएगी सोचा है? हाँ हाँ भाभी, जा रही हूँ। आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा आराम मिलता ना तो मेरा शरीर भी ठीक हो जाता। एकदम से झिम-झिम लग रहा है, मन कर रहा है थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन खाना भी नहीं बना है, अभी आ जाएगी भाभी तो गुस्सा होगी। अरे ओ मुन्नी, मुन्नी जग जा, बहुत सुबह हो गई है, अब उठ जा, उठकर चल नाश्ता कर ले, बिटिया बिना नाश्ता के रहेगी अच्छा नहीं लगता है। अम्मा, क्यों सुबह सुबह जगा रही हो, थोड़ा आराम करने देती ना। हाँ हाँ, बस कर लिया आराम, अब चल बिटिया। अच्छा ठीक है अम्मा, जाकर मुँह हाथ धो ले और मेरे साथ रसोई में आ। अरे तूने अभी तक बनाया नहीं है? हाँ भाभी, बस बना रही हूँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कहाँ है अम्मा खाना? खाना दो, मुझे तुमने जगा दिया, कितना अच्छा आराम कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे जगा दिया, खाना भी तैयार नहीं है। अरे मुन्नी, थोड़ी देर रुको, मैं अभी फुलके बना देती हूँ, सब्जी तो बन ही गई है, बस रोटियाँ बनेंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरी नींद खराब कर दी, लेकिन यहाँ खाना भी नहीं बना है। अरे कहाँ हो? खाना वाना मिलेगा, अब भूख लग गई है। अरे तुम्हारी ये लाडली बहन, इसने अभी तक खाना नहीं बनाया है, कपड़े धोना बचे हुए हैं, न जाने ये क्या करेगी करमजली, बैठी बैठी सिर्फ खाती रहती है। तुम्हारे माँ बाबा ने मेरे ऊपर एक बोझा छोड़ दिया है और खुद तो निकल लिए। अरे कभी अपनी इस बेटी को भी बोला करो, ये भी तो कुछ काम धंधा करती नहीं है, इसे सिखाया करो, वरना किसी के घर जाएगी तो सर ही फोड़ेगा वो भी। हाँ, और बार बार हमें सुनने को मिलेगा कि तुम्हारी बिटिया को कुछ नहीं आता है, क्यों मिंकी के पीछे पड़ी रहती हो, मुझे खूब समझ में आता है तुम्हारी बातें। अरे तुम्हें तो बस यही दिखेगा, मुन्नी अभी छोटी है, मुन्नी को अभी ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, बड़ी आई, ऐसा लगता है जैसे मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। देखो जी, ज्यादा बोलोगे तो मैं सबको लेकर मैके चली जाऊंगी, फिर रहना तुम भाई बहन यहीं पे। चलो, इसी बात से मेरा मुंह बंद कर देती हो, जब बन जाए खाना बुला लेना, घर में तो तुम्हारा ही राज चलता है। जा रहा हूँ मैं खेतों में, भिजवा देना किसी के हाथ से खाना, अगर बन जाए तो। घर में रह के क्या करूँगा, ये किचकिच किचकिच सुनना अच्छा नहीं लगता है। देखा करमजली, तेरी वजह से क्या हो गया? हाँ, बिना खाए वो चले गए, मुन्नी भी रूठी हुई है। भाभी बस थोड़ी देर रुको ना, बन ही गए हैं फुलके, जल्दी बना और खाना लेकर जा, भैया को खाना दे आना। और सुन, बाहर में कपड़े रखे हैं बाल्टी में, वो बाल्टी का कपड़ा भी लेती जाना और उधर से धोकर लेकर आना, और वो भी जल्दी। देर करा तो याद रखना, आज मैंने डंडा रखा हुआ है और उस डंडे में मैंने तेल लगा कर रखा है, खूब मारूंगी आज। आज मेरा मन भर गया है तुझसे। नहीं भाभी, अभी बनाती हूँ। ये लो भाभी, तुम्हारा और मुन्नी का खाना, दो इधर। बड़ी आई, जाकर जल्दी से खाना ले जाकर खेत में पहुँचा। जा रही हूँ भाभी।
पहले मैं खाना दे आती हूँ, भैया भूखे हैं। भैया, ओ भैया, खाना ले लो। अरे आया आया, अब बैठो वहीं, आता हूँ। लाओ, खाना बन गया था तुम्हारा? हाँ भैया, थोड़ी देर हो गई। अरे क्या बोलूं मैं तुम्हारी भाभी से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मेरी बात वो सुनती कहाँ है। भैया कोई बात नहीं है, आज मुझसे ही देर हो गई थी। अरे तुझसे देर नहीं हुई है, हमारी किस्मत फूटी है जो हमारे घर में ऐसी आ गई है। अब मैं तो सोचता हूँ कोई अच्छा सा मैना देखकर तेरा ब्याह कर दूंगा, तू भी इस झंझट से चली जाएगी। भैया मैं अब ज्यादा देर आपसे बातें नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ तालाब में, वहाँ पर कपड़े भी धोने हैं, वरना घर जाकर भाभी से डांट खाना होगा। अच्छा, जा फिर जा तू। हाय, एकदम शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। माँ, बाबा कहाँ छोड़कर चले गए तुम लोग? तुम होते तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, इतनी परेशानी नहीं होती। अरे देखो बच्ची, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, तुम परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे ये कौन बोल रहा है? अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हारे जैसे पक्षी कभी नहीं देखा। हाँ, तुम कौन हो? मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डरो मत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचे। वैसे तुम्हारा रंग तो बहुत सुंदर है, सुनहला। क्या तुम सोने के पंछी हो? अरे मेरा कोई सोने का मैं पंछी नहीं हूँ, ये जो पंख है ना, ये पंख सुनहले हैं। वैसे तो तुम भी देखने में बहुत सुंदर हो। अब मुझे क्या पता मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी आईना देखा ही नहीं है। लेकिन मेरी माँ जब जिंदा थी, माँ कहती थी कि मेरी बेटी एक परी की तरह है। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कहती थी, तुम बिल्कुल परी की तरह दिखती हो, बहुत ही अच्छी हो तुम। हाँ, तुम्हारा ब्याह जिससे होगा वो भी बहुत खुश रहेगा। एक दिन देखना, तुम्हारे सारे कष्ट, सारे दुख सब खत्म हो जाएंगे, तुम बहुत सुखी रहोगी। अरे तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगा, लेकिन देखो तुमसे बात करने के चक्कर में मैंने अभी तक कपड़े नहीं धोए हैं। हाय, घर जाऊंगी तो भाभी बहुत गुस्सा होगी। मैं जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी। अच्छा, मैं यहीं पे रहता हूँ, इसी पेड़ पे, मैं अक्सर आ जाया करूँगा बातें करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, जल्दी जाना है मुझे धोकर कपड़े। अरे आ गई तू? हाँ, इतनी देर लगती है, मन तो करता है कि तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं। हाँ नहीं भाभी, थोड़ी देर हो गई, जाकर खाना वाना बना। जा रही हूँ भाभी, थोड़ा आराम कर लेती, बहुत थक गई हूँ। हाँ महारानी, तू ही तो आराम करने के लिए पैदा हुई है, हम तेरे लिए काम करने के लिए नहीं। भाभी थोड़ी देर तक आराम करूँगी ना तो ज्यादा काम कर पाऊंगी। मुझे नहीं सुनना, जाकर खाना बना। ओ मिंकी कहाँ है? बाहर आ जरा। क्या हुआ भैया? अरे मिंकी, देखो मैं तुम्हारे लिए 2 कान के झुमके लाया हूँ। अरे वाह भैया, ये झुमके तो बहुत सुंदर हैं। बड़ा आए झुमकी देने वाले, अपनी बेटी को तो कुछ दे नहीं पाते और इसे दे रहे हैं झुमके। कितने ज्यादा उतावले हो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बहन है वो, अगर दे ही दिया तो क्या हो जाएगा? इतने सारे झुमके और गहने मैंने मुन्नी को भी तो दिए हैं, तुम्हें वो याद नहीं है?
सिर्फ यही याद है कि इसे दे रहा हूँ। कुछ भी हो, ये घर में एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसे ज्यादा कुछ नहीं मिलना चाहिए। देखो, ऊपर वाले से डरो मिनी, ऊपर वाले का मार बहुत बुरा होता है। जिस दिन पड़ेगा ना, उस दिन तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले से डरना सीखो। अरे जाओ जाओ, ऊपर वाले से डरकर क्या करूँगी? अभी जो है सामने उसे देखूंगी। और ये सोने के झुमके बहुत अच्छे हैं, मेरी मुन्नी पे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। जा रहा हूँ, लेकिन देख लेना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी और उस दिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। देख लेना। माँ, ये झुमके कितने सुंदर हैं। हाँ, अपनी बेटी को ये झुमके पहनाओगी, यही ना? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों हो? अरे देख नहीं रही है तेरे बाबा कैसे पागल की तरह बोलते हैं। अब तो मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मन कर रहा है इसे निकाल कर बाहर कर दूं। अम्मा देख लेना, बाबा को पता चलेगा तो बाबा बहुत नाराज होंगे। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो सोच रही हूँ कैसे निकालूं जो इनके बाबा का सामना भी ना हो और ये बाहर भी चली जाए। अम्मा देखो, फिर तुम तो सोच सकती हो, दिमाग लगाओ। हाँ हाँ ठहर, चल मैं भी, मेरे साथ चल। हाँ भाभी सुन। ओ मिंकी, मुझे जंगल के पास से चाहिए एक बहुत बड़ा खजाना है, उस खजाने से सिक्के, और अगर तू सिक्के लाकर ना दे पाई तो इस घर पे नहीं आना। भाभी वो जंगल तो बहुत घना है और बहुत डरावना भी है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, तुझे लाना ही है। जल्दी जा और जल्दी से लेके आ। भाभी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं कुछ भी नहीं जानती, एक बार में सुन ले। अच्छा ठीक है भाभी। अम्मा ये कहाँ चली गई हो तुम? आज तो वो मुझे लगता है मौत के मुंह में भेजना चाहती है। मुझे घर में रखना ही नहीं चाहती। अरे तुम रो रही हो, क्या हो गया? तुम तो मेरी दोस्त हो, फिर रो क्यों रही हो? मेरी भाभी ने कुछ ऐसा ही मांगा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी भाभी की मांग कैसे पूरा करूं। क्या मांगा है तुम्हारी भाभी ने? मेरी भाभी ने कहा है जंगल के पास कोई गुफा है और वहाँ पर ढेर सारा धन है, मुझे वो धन लेकर आना है। और सोना अगर मैं नहीं ला पाई तो मुझे घर आने को नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा है, चलो फिर मैं तुम्हें सोने की खान के पास ले चलता हूँ, बैठो मेरे ऊपर। अरे ये तो कोई गुफा है। हाँ ये गुफा है। ये लो, ये माला तुम इस गुफे की दीवार पर सटाना, जिससे कि ये दरवाजा खुल जाएगा और तुम उसके अंदर जा सकोगी। और सुनो, अंदर तुम्हें एक भूतनी बाज मिलेगी, तुम उससे कहना कि तुम उसकी नातिन हो और उसकी बेटी की बेटी, वरना वो तुझे मार खाएगी। पता नहीं, मैं जा तो रही हूँ, अब जिंदा बचूंगी कि नहीं बचूंगी। अरे तुम पागलों की तरह बात मत करो, मैं हूँ ना, मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और तुम अंदर जाओ, आराम से जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। बाप रे बाप, इतना सारा सोना! वाह, मैंने तो कभी नहीं देखा इतना सारा सोना। अरे ये तो किसी ताजे महीने की महक है। देखो तो सही, इस गुफा में कौन घुस आया?
अरे वाह वाह, बड़े दिन हो गए थे। ताजा पंछी का खून, वो भी नीली चिड़िया। मजा आ जाएगा। अच्छा, तुम अपनी नातिन को ही खाओगी? नातिन? मेरी कौन सी नातिन? मैं तुम्हारी बेटी की बेटी हूँ। तुम्हारी बेटी ने 1 महीने से ब्याह किया था, तभी तो मैं भी मैना हूँ। अच्छा, तेरे पास क्या सबूत है कि तू मेरी बेटी की बेटी है? ये देखो, ये हार अम्मा ने दिया और कहा तुम्हें दिखाने को। नानी, मेरी मदद करो। अरे, ये हार तो मेरी बिटिया का ही है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? नानी, हमारे दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। बाबा बहुत बीमार है और अम्मा ने कहा है नानी के पास से जाकर मदद ले आओ। अच्छा, तो फिर सुन, जितने सारे तुम्हें चाहिए इसमें से सोना, वो सोना ले जा। और भी कुछ चाहिए होगा तो लेती जाना। ठीक है नानी। नानी, बस हो गया, अब मैं जाती हूँ। तू नहीं रुकेगी? नहीं नानी, मैं रुकूंगी तो फिर बाबा का ध्यान कौन रखेगा? अम्मा का ध्यान कौन रखेगा? हाँ हाँ, जा, जब भी तुझे मन करे ना, जरूर आना और जितना सारा धन हो ले जाना। ठीक है नानी। अरे, तुम गए नहीं? मैं कैसे चला जाता? मैंने तो कहा ही था कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा रहूंगा। अच्छा। अरे, तू आ गई? हाँ भाभी, ये लो, तुमने जो सोना मंगवाया था। अम्मा, ये तो सोना भी लाई है। अरे वाह, इतना सारा सोना! अब तो हम अमीर हो गए। हमारे पास बड़ा सा घर होगा, नौकर होंगे, चाकर होंगे, सब होंगे। अरे, ये सोना कहाँ से लेके आई मिंकी तू? भैया, वो जंगल वाली पहाड़ी के पास से। अरे पगली, तू वहाँ गई क्यों थी? वो तो बहुत डरावनी जगह है। मैंने सुना है आज से पहले तक जो भी वहाँ गया कोई वापस नहीं आया। भैया, लेकिन मैं वापस आ गई। अरे छोड़ो छोड़ो, इससे बात मत करो। अब सुनो, हमें इस नौकर की जरूरत नहीं है और अब हम तो ढेर सारे नौकर खुद ही खरीद लेंगे। क्यों बिटिया? अरे तुम लोग शर्म करो। ये बच्ची ढेर सारा सोना लेकर आई है, फिर भी तुम लोगों का दिल नहीं पिघला? हाँ हाँ, नहीं पिघला। वाह, ये होता है ऊपर वाले का न्याय। लो, तुम बन गई मेढक और अब तुम लोग मेढक की तरह तालाब में फुदको। अब हम दोनों अकेले ही रहेंगे। हमें नहीं चाहिए घर में ऐसे लोग जो घर की शांति को भंग करे। मैं अपनी बहन का अच्छे घर ब्याह कराऊंगा और खुद भी किसी अच्छी से ब्याह करूंगा। वो दोनों मेढक फुदकते फुदकते तालाब में जाकर गिर जाते हैं। मंटू और मिंकी अच्छे से रहने लगे थे। मिंकी बार बार तालाब में अपने दोस्त सुनहले पंछी से मिलने जरूर जाती थी। एक बहुत अमीर चिरा था। वह अपनी हवाई मोटर में जंगल की सैर कर रहा था और अपनी हवाई मोटर नदी के पास उतारता है और नदी से पानी पीने चला जाता है। गुड़िया बहुत ही सुंदर चिड़िया थी। वह हवाई मोटर को देखकर बहुत खुश होती है। हवाई मोटर को देखने की मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई। मैं इसे पास से जाकर देखती हूँ। गुड़िया जाकर हवाई मोटर में बैठ जाती है। रोज जब नदी से पानी पीकर वापस आता है तो गुड़िया को अपनी हवाई मोटर में बैठा हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है। छोटी चिड़िया, निकलो, जल्दी करो, मेरी हवाई मोटर से बाहर निकलो। देखो कैसे गंदी कर रही हो तुम मेरी हवाई मोटर को। मैंने कौन सा तुम्हारी हवाई मोटर तोड़ दी है, मगरूर पक्षी? गुड़िया ऐसे कहते हुए हवाई मोटर से उतर जाती है और वह पक्षी अपनी हवाई मोटर तेजी से उड़ाता है। तेजी में हवाई मोटर सीधी जाकर सामने वाले पेड़ से टकराकर गिर जाता है और उस पक्षी के सर पर चोट आती है। गुड़िया जल्दी से वहाँ आती है। यह मगरूर अमीर पक्षी मर जाएगा, मुझे इसकी जान बचानी होगी। गुड़िया जल्दी से अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा,
जल्दी से मेरे साथ चले। एक मगरूर अमीर पक्षी की हवाई मोटर गिर गई है, वो मर जाएगा, हमें उसकी जान बचानी होगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जाती है। दोनों माँ बेटी रोज को उठाकर अपने घर ले आती है। रोज बेहोश था। बेटी गुड़िया आप जल्दी से जाओ और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल आंटी जल्दी से चले, किसी की जान खतरे में है। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और जल्दी से गुड़िया के पास चल देती है। मैंने इसके सर पे पट्टी बांध दी है और इसे दवा भी दे दी है, थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल, ये रही आपकी फीस। बुलबुल अपनी फीस लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रोज को होश आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? आप एक गरीब चिड़िया के घर में है, लेकिन आप चिंता न करें, आप ठीक हैं। मुझे यहाँ कौन लाया था? बेटा अभी आप ज्यादा बात ना करो, आपके सर पर चोट आई है। फिर रोज 2 दिन तक गुड़िया के घर में रहता है और वो ठीक होने लगता है। आंटी आपने मेरी जान बचाई, और गुड़िया मुझे माफ करना, मैंने उस दिन आपको अपनी हवाई मोटर में बैठने से मना कर दिया था। मुझे मना किया था, इसलिए तो आपकी हवाई मोटर टूट गई। फिक्र ना करो, मेरे पास एक और हवाई मोटर है। रोज वहाँ से चला जाता है। बेटा आप कहाँ थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर रोज अपनी मम्मा को सारी बातें बताता है कि कैसे उसकी हवाई मोटर को हादसा हुआ और कैसे गुड़िया ने उसकी जान बचाई। मम्मा मुझे उस चिड़िया से प्यार हो गया है, मैं शादी करना चाहता हूँ उस चिड़िया से। बेटा मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर आप कहो तो मैं आज ही जाकर गुड़िया की मम्मा से बात कर लूं। रोज अपनी मम्मा के गले लग जाता है। फिर रोज की मम्मा दूसरे जंगल जाती है और गुड़िया के घर पहुंच जाती है। चिड़िया बहन मैं आपके पास आपसे कुछ लेने आई हूँ। लेकिन आप कौन है? मैंने तो आपको पहली बार देखा है। मैं रोज की माँ हूँ और मैं अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है। ये सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है और रसोई में चली जाती है। बहन देख ले, हम गरीब पक्षी हैं और आप बहुत अमीर। ऐसा ना हो कि कल मेरी बेटी को आप गरीबी की ताने दें। बहन मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, और अगर आप गरीब हैं तो दिल के अमीर भी तो हैं। आपकी वजह से ही मेरे बेटे की जान बची है, और गुड़िया मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। गुड़िया की मम्मा मान जाती है और रोज की मम्मा वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन रोज अपनी नई हवाई मोटर में अपनी मम्मा के साथ आता है। रोज और गुड़िया की शादी हो जाती है। रोज गुड़िया को ब्याह कर अपने साथ ले जाता है। इतना बड़ा घर देकर गुड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। इतना बड़ा घर? आप इतने बड़े घर में रहते हैं? बहू आज से यह घर आपका है और आप ही इस घर की मालकिन हो। फिर गुड़िया उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन गुड़िया अपने पति से कहती है, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं जंगल की गरीब पक्षियों की मदद करना चाहती हूँ। गुड़िया आपको ऐसे अच्छाई के काम करने के लिए मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। गुड़िया खाना बनाती है और जंगल के सभी गरीब पक्षियों में खाना बांटती है। जंगल की गरीब कौवी गोरी कौवी भी गुड़िया के पास खाना लेने आती है। जीती रहो बेटी, जब से आप इस जंगल की बहू बनी हो हम सबको पेट भरकर भोजन मिलता है। आंटी देने से माल कम नहीं